वेलकम वेलकम बैक वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इस चैनल पे आपको सीखने के मिलेगा इंग्लिश सीधा न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर के जरिए मैं आपको सबको इंग्लिश सिखाता हूँ। ये द हिंदी न्यूज़पेपर है। चलिए इसको पढ़ते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। पोस्ट रूल कोर्ट रूलिंग ऑन टैरिफ। ट्रम्प सेज नो चेंज टू इंडिया यूएस डील। पोस्ट यानी जो बीत गया उसको बोलते हैं पोस्ट, जो बीत गया। तो कोर्ट का फैसला मतलब जो बीत गया किसके ऊपर? टैरिफ के ऊपर। मतलब कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्रम्प, जो ये डोनाल्ड ट्रम्प है यूएस के मतलब वो प्रेसिडेंट, तो ट्रम्प सेस मतलब ट्रम्प ने कहा नो चेंज मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या नहीं? किसमें? इंडिया और यूएस के ट्रेड डील में। ये उसके ऊपर पूरा न्यूज़ है दोस्तों। इंडिया और यूएस के ट्रेड डील में मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा कोर्ट का फैसला आने के बाद भी। डिटेल में देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कंफर्म मतलब कंफर्म किया मतलब पक्का किया डेट देयर वेयर नो चेंज मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। किसमें? टू द पैरामीटर मतलब जो उन्होंने लगा दिया है। क्या? यूएस ट्रेड डील में। इंडिया यूएस ट्रेड डील में अनाउंस किया क्या कि कभी फरवरी 2 को, 2 फरवरी को जो भी अनाउंस किया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फॉलोइंग उसके बाद द यूएस सुप्रीम कोर्ट 6/3 रूलिंग ऑन फ्राइडे that the president reciprocal tariff were unlawful। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पत्रकारों से बात करते हुए। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विच ही रेल्ड यानी जोर से चीख के बोलना किसी चीज के ऊपर। अगेंस्ट द जस्टिस हु रूल्ड अगेंस्ट द टैरिफ। मिस्टर ट्रंप ने बोला, मिस्टर ट्रंप सेड दैट ही वुड यूज अल्टरनेटिव टू इम्पोज टैरिफ। मतलब अगर जो कोर्ट का फैसला अगर जो इसके बराबर नहीं आया तो वो कुछ और भी अलग भी तरीके से टैरिफ लगा सकते हैं। नथिंग चेंज मतलब कुछ भी बदलाव नहीं। देयर विल बी पेइंग टैरिफ मतलब कौन? इंडिया, चाइना, मतलब जिन वो किसी भी देश के ऊपर लगा रहे हैं उनको बोलते हैं दे विल बी पेइंग टैरिफ। इंडिया भी उसमें आ गया है। एंड वी विल नॉट बी पेइंग टैरिफ मतलब दे कौन? अदर कंट्री मतलब यूएस को छोड़कर जितनी कंट्री मतलब यूएस ने जिन जिन पे लगाया है उनको कह रहा है कि दे विल बी पेइंग टैरिफ मतलब वो टैरिफ देंगे सामने वाली कंट्री। बस यूएस नहीं, वी यानी यूएस विल नॉट पेइंग टैरिफ। यूएस कोई टैरिफ नहीं देगा। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है, कर है, मतलब इसको हिंदी में कर बोलते हैं, टैक्स है वो। मिस्टर ट्रम्प सेड मतलब मिस्टर ट्रम्प बोल रहे हैं कब? ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस होते समय शॉर्टली आफ्टर द कोर्ट, शॉर्टली यानी तुरंत, थोड़ी देर के बाद, आफ्टर द कोर्ट डिसीजन वॉज टेकन आउट मतलब कोर्ट का डिसीजन आने के बाद। व्हेन आस्क अबाउट द स्टेटस ऑफ द डील विथ इंडिया, पत्रकारों ने पूछा उसके इंडिया के डील के बारे में, तब ये सब प्रतिक्रिया, ये सब मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ही प्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर मतलब ही प्रेस यानी सराहना की। किसका? कौन किया? कौन है इसमें? डोनाल्ड ट्रंप ने
प्रेस यानी सराहना किया, किसका? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। क्या कहा उन्होंने? वो डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉल हिम अ ग्रेट, मतलब ट्रम्प ने बोला कि नरेंद्र मोदी ग्रेट मैन है, ग्रेट जेंटलमैन है। बट एडेड, मतलब जो और भी जोड़ते हुए कहा, ही वॉज रिपिंग अस ऑफ, मतलब वो उसमें से मतलब आगे आगे निकल रहे हैं। सो वी मेड अ डील विथ इंडिया, तो इसलिए हमने इंडिया के साथ डील किया है। एंड इट इज फेयर डील, मतलब एक अच्छा डील है। फेयर डील नाउ, अभी अब ये अच्छा डील हुआ है। एंड और वी आर नॉट पेइंग टैरिफ टू देम, मतलब कौन? यूएस इंडिया को कोई टैरिफ नहीं दे रहा है। एंड दे आर पेइंग टैरिफ, और इंडिया यूएस को टैरिफ दे रहा है, लेकिन तो यूएस इंडिया को कोई टैरिफ नहीं दे रहा है, ऐसा कहना चाहता है इस सेंटेंस में। वी डिडंट फ्लिप, मिस्टर ट्रम्प सेड, मतलब हम नहीं पलटेंगे, इसके लिए हम पलटेंगे नहीं। जो हमने ये टैरिफ लेके आए हैं तो ये टैरिफ रहेगा, हम पलटेंगे नहीं। फ्लिप मतलब पलटना। द एग्रीड टर्म, मतलब समझौता, जिसके ऊपर मतलब रजामंदी, एग्रीड यानी रजामंदी, टर्म्स पे ऑफ द डील रिड्यूस द जनरल टैरिफ रेट फॉर इंडिया गुड्स एंटरिंग द यूएस फ्रॉम 50%, मतलब जब इंडिया से यूएस कोई भी मटेरियल जाएगा, गुड्स यानी सामान होता है दोस्तों, ये गुड्स का मतलब सामान, सामान क्या एंटर होगा यूएस में फ्रॉम 50%, 50% टैरिफ था, उस पर क्या लगा था? 25% पेनल्टी, इसमें से जो 25% पेनल्टी है, किस लिए? रेट्स फॉर इंडिया एनर्जी ट्रेड विथ रशिया, रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए 25%, इसमें 50% में 25% पेनल्टी है, टू 80%, उसको 80% कर दिया। पहले 25 था, उसको 80% कर दिया, घटा दिया। रिड्यूस यानी घटाना होता है। ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस के में बात कहते हुए मिस्टर ट्रम्प सेड that he would sign into law on the Friday a broad 10% ग्लोबल टैरिफ, वो 10% ग्लोबल टैरिफ मतलब साइन करेंगे। रेस टू 50% ऑन सैटरडे, वो 15% कर दिया, बढ़ा दिया। अक्रॉस द बोर्ड यूजिंग सेक्शन 122 ऑफ द यूएस ट्रेड एक्ट 1974, ये एक्ट यूज करके। विच इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू इफेक्ट, ये कब इफेक्ट का एक्सपेक्टेड मतलब आ जाएगा, कम इफेक्ट यानी लागू होना, इन 3 days, 3 दिनों में। दिस टैरिफ यानी ये टैक्स की बात कर रहे हैं, दिस टैरिफ आर वैलिड फॉर मैक्सिमम 150 days, ये टैरिफ 150 दिन तक रहेगा। ही ऑल्सो एम्फसाइज, मतलब जोर दिया, कौन? ट्रम्प जी ने, मिस्टर ट्रम्प जी ने जोर दिया, emphasize that section 232 tariff पे which are imposed on national security ground, for example on steel and aluminum, and section 3101 tariff related to unfair trade practice, we would remain in place, adding that he was initiating 301 investigation. It would, however, as yet unclear what the legal basis would be the entire tariff rate for on India. मतलब ये सब टैरिफ लगाने के बाद भी ऐसा कह रहे हैं कि ये yet अनक्लियर, मतलब अभी इसमें अनक्लियर है कि मतलब क्या है, मतलब क्या बेसिस पे टैरिफ लग रहा है या फिर लगाया जा रहा है इंडिया के ऊपर। द व्हाइट हाउस, मतलब जहां से वो मतलब वो काम करते हैं ट्रम्प, द व्हाइट हाउस इशूड अ फैक्ट शीट इशू किया गया, सेइंग, कहते हुए, द
प्रेसिडेंट वॉज यूजिंग सेक्शन 122, मतलब प्रेसिडेंट क्या यूज कर रहे हैं, सेक्शन 122। इसमें क्या है, डेट इज फॉर ऑल कंट्रीज, सब कंट्री के लिए, टू इम्पोज 10% टेरिफ एंड वॉल्यूमस टैक्स 50% ऑन फॉर 150 days स्टार्टिंग February 24। सम गुड्स मतलब कुछ सामान, वुड बी एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ देना, एग्जेम्प्ट मतलब उनको, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, एग्जेम्प्ट यानी उनको बाहर कर दिया गया है, कुछ सामान को गुड्स मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर छूट रहेगी। द वाइट हाउस सेड लिस्टिंग सर्टन क्रिटिकल मिनरल्स, उसमें क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स मतलब जो कहीं नहीं मिलता हो उनके, वो उसके लिए फर्टिलाइजर के ऊपर, फार्मास्यूटिकल यानी दवाई, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मतलब दवाई में बनने वाले जो और भी पदार्थ रहते हैं उसके ऊपर, सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बीफ यानी गाय का मांस, ऑरेंज एंड टोमेटोस, इन सब के ऊपर मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा। सर्टन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सर्टन व्हीकल एंड देयर पार्ट्स, मतलब गाड़ी या गाड़ी के पुर्जे, सर्टन एरोस्पेस प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशनल मटेरियल, ये सबको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब इस पर टैरिफ नहीं लगेगा। द सस्पेंशन ऑफ ड्यूटी फ्री डिमिनिश ट्रीटमेंट फॉर लो वैल्यू शिपमेंट वॉज ऑल्सो गोइंग टू कंटिन्यू। द वाइट हाउस सेड मतलब वहाँ वो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया, एडिंग दैट दिस वुड बी द सब्जेक्ट टू द सेक्शन 122 टैरिफ, ये 122 टैरिफ के अंतर्गत आता है। आस्क्ड बाय द रिपोर्टर ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया तब, आस्क्ड बाय द रिपोर्टर ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसको, टू कैरेक्टरिस्टिक हिज रिलेशनशिप विथ इंडिया, मतलब यूएस का क्या है रिलेशनशिप इंडिया के लिए, क्या सोच रहा है इंडिया के बारे में। तो मिस्टर ट्रम्प सेड मतलब मिस्टर ट्रम्प ने कहा, इट वॉज फंटास्टिक, बहुत अच्छा है, एंड दैट हिज रिलेशनशिप विथ मिस्टर मोदी इज ग्रेट, मतलब वो मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका मोदी के साथ बहुत अच्छा है रिश्ता। ही क्विकली मूव ऑन टू द क्लेम दैट इंडिया हैज स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एट यूएस रिक्वेस्ट, मतलब उन्होंने कहा, कौन, ये ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने मेरे कहने से रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। मिस्टर ट्रम्प ये भी दावा करते हैं, एज ही हैड डन बिफोर ऑन मल्टीपल ओकेजन, वो बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, दैट ही स्टॉप द वॉर, उन्होंने मतलब लड़ाई भी रुकवाई थी, कौन सा, जो मई में हुआ था ना दोस्तों, सिंदूर ऑपरेशन, वो भी मोदी नहीं रुकवाया, ये ट्रम्प ने रुकवाया था, ऐसा वो बोलते हैं बार बार आके। किसके बीच में था, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लार्जली बाय थ्रेटनिंग ईच कंट्री विथ 200% टैरिफ, तो कैसे ये रुकवाया गया था, यूएस मतलब मिस्टर ट्रम्प ने 200% टैरिफ लगा दिया था, इसलिए दोनों रुक गए थे। मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मतलब मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट मतलब आंसर नहीं दिए, किसका, जवाब का, सवाल का, वेदर ही हैड प्लान टू गो टू ट्रेवल, मतलब उनका कोई प्लान है कि ट्रेवल मतलब घूमना, किसमें, इंडिया की तरफ आना है कि नहीं, उनको ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं। क्वाड समिट के लिए दिस ईयर, द समिट ऑफ ग्रुप, ये इसमें कौन ग्रुप मतलब समिट रहते हैं, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इसको क्वाड ग्रुप बोलते हैं, वॉज मेंट टू टेक प्लेस लास्ट ईयर बट वॉज पुट ऑन होल्ड, ये लास्ट ईयर तो हुआ था लेकिन तो इस साल इसको होल्ड पर रख दिया गया, मतलब इस पर रोक लगी है अभी तक, इसलिए होल्ड को बोलते हैं रोकना। वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।